आपने कभी ये सोचा है कि मोदी जी के भाषण में ऐसा क्या है कि लोग उनकी बातों के दीवाने हैं? और तो और इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को मोदी जी की बातें बहुत पसंद आती हैं, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो या कोई भी हो। और आजकल बिहार में आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्या है ये राज मोदी जी के भाषण के पीछे। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड रविंद्र और आप देख रहे हैं द राम शो। तो अगर आप बाकी नेताओं के भाषण को सुनेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, कोई बहुत ज्यादा स्लो लगेगा और कोई बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लगेगा। पर आप कभी भी मोदी जी का भाषण सुनेंगे तो वो सीधी सी भाषा में आपसे बात करेंगे। और अगर आप बिहार में देखेंगे तो वो बिहार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार। और वे सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लिए सेम ऐसा ही करते हैं। अब आप सोचिए कि बिहार में रहने वाले लोग आखिर उन्हें क्यों नहीं समझेंगे और क्यों नहीं उनसे खुद को जोड़ पाएंगे। अब चाहे वो सच बोले या झूठ बोले, लोगों को उनका मैसेज पहुंच चुका है। और एक खास बात, मोदी जी की रैली की वो उनकी एक्साइटमेंट, उनके आवाज में वो दम, और ये सब उनकी रैली में आए लोगों में भी देखा जा सकता है। मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें वोट दें या ना दें, यहां तक कि मैं उन्हें गलत भी नहीं कह रहा हूं। पर जिस तरह से वो लोगों से बातें करते हैं, वो रैलियों में जनता का संबोधन करते हैं, उसकी मैं तारीफ करता हूं। एक नेता में ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी बात जनता तक पहुंचे। अगर यहीं पर हम राहुल गांधी की बात करें तो आप सोचिए, वो हिंदी तक अच्छे से नहीं बोल पाते, वो बिहार के लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब वो काम अच्छा करते हैं या बुरा, ये वो सही बात करते हैं या गलत, ये तो लोग तब समझेंगे जब उनकी बात लोगों तक पहुंचेगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक लीडर को सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करना है, उसका अच्छा वक्ता भी होना बेहद जरूरी है। और अगर विपक्ष को इस बार बिहार की सत्ता में आना है तो अभी भी उन्हें ऐसा कोई चुनना होगा जो बिल्कुल नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह बात कर सके, ऐसे बात कर सके कि एक 5 साल का भी बच्चा उस बात को समझ जाए। और ऐसी बात भी करना सीखना होगा तो बिहार की आम जिंदगी को बताती हो, चाहे भाषा हो, कहानी हो या शब्द हो। कहीं ना कहीं बाकी सारी पार्टीज इसमें लैग कर रही हैं। खैर, बिहार के पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं और 50% से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिए हैं। तो चलिए इस बार यही देखते हैं कि मोदी जी का भाषण का जादू लोगों पर चलता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे शुक्रवार को। तब तक के लिए देखते रहिए मोजो पत्रकार।